जिस जासूसी जहाज के बूते ईरान दे रहा था अमेरिका को धमकी, वो अचानक कहां गायब हो गया। रेड सी में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी नौसेना ने ईरान के सबसे आधुनिक खुफिया जहाज जागरोस को बीच समंदर में डुबा दिया। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने 48 घंटे में तीसरी बार अमेरिकी युद्धपोतों पर हमला करने का दावा किया, जिसे अमेरिका ने गलत बता दिया। यमनी सशस्त्र बल अल्लाह पर भरोसा रखते हुए इस आक्रमण का सामना कर रहे हैं और आक्रमण का जवाब आक्रमण से दे रहे हैं, तथा यदि हमारे देश के खिलाफ हमला जारी रहता है तो हम पीछे नहीं हटेंगे और जवाबी हमला किया जाएगा। जहां हर नेता ट्रंप से लोहा लेने के लिए बच रहा है, वहीं ईरान लगातार अमेरिका के नाक में दम किए हुए है। अब रेड सी में अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी ने नया मोड़ ले लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी नौसेना ने ईरान के सबसे हाईटेक खुफिया जहाज जागरोस को डुबो दिया। ये जहाज सिग्नल इंटेलिजेंस में विशेषज्ञ था और इसे ईरान की नौसेना का सबसे आधुनिक जासूसी पोत माना जाता था। इतना ही नहीं, ये वही जहाज है जिसके दम पर ईरान अमेरिका को लगातार आंख दिखा रहा है। सऊदी मीडिया अल हदद के मुताबिक अमेरिका ने इस जहाज को निशाना बनाया और एक ही हमले में इसे समुद्र में डुबो दिया। हालांकि इस घटना की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं हूतियों ने लाल सागर में यूएसएस हैरी एस ट्रूमन कैरियर ग्रुप पर मिसाइल और ड्रोन से हमला करने का दावा किया है। हालांकि अमेरिकी रक्षा अधिकारियों ने इसे गलत बताया और कहा कि हूती अपने हमले की सफलता को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। हूतियों ने यह हमला ऐसे समय किया है जब अमेरिका और इजराइल गाजा में भीषण हमला कर रहे हैं। इजराइल हमले में अब तक 330 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिससे मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ गया है। गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से हूती लगातार रेड सी में जहाजों को निशाना बना रहे हैं। हालांकि जनवरी में संघर्ष विराम होने के बाद इन हमलों में कमी जरूर आई थी, लेकिन अब उन्होंने हमला फिर से तेज कर दिया है। यमन में अमेरिकी हवाई हमलों के बाद हजारों हूती समर्थकों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। राजधानी सना, सादात, धमार, हुदैदा और अमरान में अमेरिका और इजराइल विरोधी नारे लगे। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर हूती रेड सी में जहाजों पर हमला जारी हुआ तो उन पर नर्क बरसाया जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि अब से हर हूती हमला ईरान का हमला माना जाएगा और तेहरान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अमेरिका ने हाल में ही यमन में हूतियों के खिलाफ 30 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए हैं, जिसमें 53 लोग मारे गए और 98 घायल हो गए। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिकी हमलों की निंदा करते हुए कहा कि वाशिंगटन को तेहरान की विदेश नीति तय करने का कोई अधिकार नहीं है। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्क रूबियो ने कहा कि हूतियों का अस्तित्व ईरान के बिना तो संभव ही नहीं है। ईरान ने इसे फ्रैंकेस्टाइन को बनाया है और अब उसे ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।